बात करते रिंग्स ऑफ पावर के एपिसोड 3 के बारे में, जो कि बोल सकते हो कि यार ठीक ठाक थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी ये मेरे हिसाब से। खैर, तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में अपने को दिखाते हैं कि इसल्डूर की मौत के बाद एलेंडिल उसके घोड़े बैरेक को अपने साथ न्यूमेनॉर ले जाने की कोशिश करता है, बट बैरेक जाने से मना कर देता है और एलेंडिल उसे आज़ाद कर देता है। आगे बैरेक इसल्डूर को ढूंढते हुए ब्लैक फॉरेस्ट के पास पहुंचता है, जहां कुछ ऑक्स बैरेक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट बैरेक उनमें से एक ऑक्स को मारकर वहां से ब्लैक फॉरेस्ट की तरफ भाग जाता है। और इसलिए ऑक्स उसका पीछा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो भी ब्लैक फॉरेस्ट में जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। खैर, तो बैरेक ब्लैक फॉरेस्ट में इसल्डूर को ढूंढता हुआ गुफा के पास पहुंचता है और फाइनली इसल्डूर उसे मिल जाता है, जो घायल होता है और एक मकड़ी के जाले में कैद होता है। यहाँ पर बैरेक इसल्डूर को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर तभी यहाँ पर एक ऑक्स आ जाता है और वो इसल्डूर पर हमला करने की कोशिश करता है, बट तभी यहाँ पीछे से बड़ी मकड़ी आकर ऑक्स को मार देती है और मौके का फ़ायदा उठाकर बैरेक और इसल्डूर वहाँ से भाग जाते हैं। ना कुछ टाइम बाद इसल्डूर की मुलाकात एक लड़की से होती है, इसका नाम होता है एस्ट्रिड, और एस्ट्रिड इसल्डूर पर ऑक्स समझकर हमला कर देती है, बट लकीली वो ठीक होता है। इसल्डूर एस्ट्रिड को बताता है कि वो ऊपर माउंटेन की तरफ जा रहा है, जहाँ उसके लोग उसका वेट कर रहे हैं, बट एस्ट्रिड बताती कि वो वहीं से आ रही है और अब तक वो लोग वहाँ से जा चुके हैं। एस्ट्रिड बताती कि वो अपने फियांसे को ढूंढ रही है और उसकी पूरी फैमिली साउथलैंड के वॉर में मारी जा चुकी है। नाउ ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों पेलिगर जाएंगे, क्योंकि वहीं से शिप न्यूमेनॉर के लिए जाती है। हो सकता है सभी लोग वहीं पर हों, बट जब ये दोनों पेलिगर पहुंचते हैं तो वहाँ कोई शिप नहीं होती, सब वहाँ से जा चुके होते हैं। तभी यहाँ रास्ते में एक आदमी मिलता है जो एक गाड़ी के किनारे बैठा होता है, बट जैसे इसल्डूर उस आदमी के पास जाता है, गाड़ी से कुछ लोग निकलकर इसल्डूर और एस्ट्रिड पर हमला करते हैं, बट एरोंडिर यहाँ आ जाता है और इन दोनों को बचा लेता है। बट वो लोग इसल्डूर के घोड़े बैरेक को लेकर भाग जाते हैं और यहाँ अपने को पता चलता है कि ब्रॉनविन मर चुकी है, जिसके बाद अपने को ब्रॉनविन का फ्यूनरल को दिखाते हैं, जहाँ थियो अपनी मदर की बॉडी को आग लगाता है। यहाँ पर अपने को बताया जाता है कि ब्रॉनविन की मौत ऑक्स के जहर वाले तीर लगने की वजह से हुई थी। ना अपनी मदर की मौत को लेकर थियो काफ़ी अपसेट होता है और वो बस बदला लेना चाहता है, बट एरोंडिर थियो को समझाने की कोशिश करता है कि बदले की प्यास कभी खत्म नहीं होगी, और लास्ट में वो उन्हें अंदर से खोखला कर देती है। बट थियो एरोंडिर को बोलता है कि वो उसके डैड नहीं है और उन दोनों के बीच जो भी रिश्ता था वो उसकी मदर के जाने के बाद ख़त्म हो चुका है और अब उन्हें साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। खैर, तो थियो इसल्डूर से मिलता है और थियो बोलता है कि अगर उसे उसका घोड़ा वापस चाहिए तो वो रात में उसके साथ चले और वो बैरेक को वापस लाने में उसकी मदद करेगा। जिसके बाद रात में इसल्डूर एस्ट्रिड से मिलता है। इसल्डूर बताता है कि वो 10 साल का था जब उसकी माँ चली गई। एक दिन तैरते तैरते वो काफ़ी दूर तक निकल गया था और वो एक भंवर में फंस गया था और उसे बचाने के चक्कर में उसकी माँ की जान चली गई। तभी यहाँ पर अपने को एस्ट्रिड के नेक पर एडार के निशान को दिखाते हैं, जिसे वो मिटाने की कोशिश करती है। जिसके बाद थियो और इसल्डूर बैरेक को छुड़ाने पहुँचते हैं। इसल्डूर जैसे तैसे करके बैरेक को छुड़ा लेता है और थियो ऑक्स को अपनी बातों में फंसाकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, अपने हाथ में मोडार का निशान को दिखाकर, बट वो लोग थियो को पकड़ लेते हैं, बट तभी एंड सीन पर हमला कर देते हैं और थियो वहाँ से भाग जाता है। जिसका बाद अपने को न्यूमेनॉर का सीन को दिखाते हैं, जहाँ किंग का फ्यूनरल चल रहा होता है और यहाँ पर एलेंडिल की बेटी इरियन क्वीन मिरियल को इसल्डूर और बाकी सैनिकों की मौत का जिम्मेदार मान रही होती है। तभी क्वीन मिरियल अपने फादर को श्रद्धांजलि देने पहुंचती है। मिरियल अंधी हो चुकी है और एलेंडिल मिरियल को बताता है कि उनके आसपास क्या चल रहा है। तभी यहाँ एक लेडीज आती है और मिरियल को थप्पड़ मार देती है और सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं, पर मिरियल उसे छोड़ने के लिए बोलती है। उस लेडी ने साउथलैंड की वॉर में अपने बेटे को खोया था और इसलिए मिरियल उसे माफ़ी मांगती है। आगे पैराजॉन क्वीन मिरियल से मिलने आता है, पर यहाँ पर मिरियल के पास एक ब्रेसलेट होता है जिसमें पैलेंटीर की रूम की चाबी होती है, जिसे वो पैराजॉन से छिपाने की कोशिश करती है, पर पैराजॉन को इस बारे में पता चल जाता है और फिर पैराजॉन मिरियल को 2 ड्रेस देता है और ये 2 कलर के होते हैं, रेड और वाइट। क्वीन मिरियल को इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। रेड का मतलब होता है कि उन्हें एल्फ और वेलिनार से कोई लेना देना नहीं है और वो लोग उससे दूर ही रहेंगे, और वाइट का मतलब होता है कि उनका फेथ वेलार पर है और वो लोग उन्हें अपना दोस्त मानते हैं। खैर, तो पैराजॉन मिरियल को यहाँ पर रेड को चुनने के लिए बोलता है, बट मिरियल बोलती है कि वो अपने फादर के पाथ को चुनेगी और वाइट कलर का ही ड्रेस पहनेगी। और यहाँ पर मिरियल ईगल को मेंशन करती है, जो न्यूमेनॉर के ओकेजन में आया करता था और काफ़ी टाइम से वो नहीं आया है, और अगर इस बार वो आता है तो ये काफ़ी अच्छा होगा। जिसके बाद अपने को एक बार में पैराजॉन, एलेंडिल की बेटी इरियन, बेल्जेगार जो कि नॉर्थ का एक लॉर्ड होता है, और पैराजॉन का बेटा केमन, ये चारों आपस में बात कर रहे होते हैं। इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये लोग मिरियल को हटाकर पैराजॉन को किंग बनाना चाहते हैं, बट इनके पास अभी कोई रीज़न नहीं होता मिरियल को हटाने का। वेलेंडिल इनकी बातें सुन लेता है और वो आकर इन्हें थ्रेट करता है कि मिरियल असली रूलर है और वो अपनी क्वीन के खिलाफ कुछ भी बात बर्दाश्त नहीं करेगा। खैर, तो रात में मिरियल पैलेंटीर वाले रूम में जाती है, पर इरियन ने वहाँ से पैलेंटीर चुरा लिया था
और फिर अगले दिन जब मिरियल अपने ताजपोशी के लिए आती है तो पैराजॉन ने रेड पहना होता है उसके विरोध के लिए, और एरियन आकर सबको बताती है कि किंग ने अपने लास्ट टाइम में कहा था कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मिरियल ने एल्विस पैलेंटीर से सलाह ली थी। इस बात का फायदा उठाकर पैराजॉन लोगों को भड़काना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि न्यूमेनॉर का सच्चा रूलर कभी भी एल्विस पैलेंटीर पर भरोसा नहीं कर सकता। इस बात से लोग भड़क जाते हैं और मिरियल के खिलाफ हो जाते हैं। तभी ईगल आता है और इसका मतलब ये होता है कि क्वीन मिरियल न्यूमेनॉर के लिए ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेल्जेक और पैराजॉन का नाम चिल्लाने लगता है और वो ईगल वहाँ से उड़ जाता है। इसका बाद अपने को मोडोर का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर एडार और ग्लग बात कर रहे होते हैं। ग्लग बोलता है कि वो लोग यहाँ ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर उन्हें जंग की क्या जरूरत है। एडार बोलता है कि उन्हें ये निश्चित करना होगा कि सौरॉन मिडिल अर्थ पर नहीं है और जब तक ऐसा नहीं होता वो लोग सेफ नहीं है। तभी यहाँ एक मॉन्स्टर हाइड्रोल आता है और इसका नाम होता है डैमरॉड, जिसे ईटर ऑफ ड्रैगन्स और किलर ऑफ स्टोन जायंट्स भी बोला जाता है। और डैमरॉड एडार से पूछता है कि सौरॉन कहाँ है। अदर एंड एरिगॉन में डिशा और डूरिन पहुंच चुके होते हैं, जहाँ कैलिब्रिम्बर उन दोनों को रिंग्स के बारे में बताता है। पहले तो डूरिन को यकीन नहीं होता, बट कैलिब्रिम्बर उसे बताता है कि इन रिंग्स ने लिंडन में ट्रीज को ठीक कर दिया, सो इन रिंग की मदद से उनके खाजरडूम में आ रहे अर्थक्वेक को भी ठीक किया जा सकता है। और कैलिब्रिम्बर डूरिन को रिंग ऑफर करता है, पर बदले में उन्हें रिंग बनाने के लिए मिथ्रिल देना होगा। बट डूरिन और डिशा बोलते हैं कि उन्हें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, बट सौरॉन के पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो डूरिन को मैनिपुलेट करने लगता है कि वो एलरॉन्ड का अच्छा दोस्त है और एलरॉन्ड हमेशा उसकी तारीफ करता है। बट डूरिन को सौरॉन पर शक होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि डूरिन को पता होता है कि एलरॉन्ड उसकी तारीफ कभी भी नहीं करेगा। खैर, तो सौरॉन कैलिब्रिम्बर को बोलता है कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि किंग कलाट को लगता है कि डॉर्स इन रिंग्स के लायक नहीं है और उन्होंने नई रिंग्स बनाने पर रोक लगा दी है। उन्हें नहीं पता वो यहाँ पर है। सो कैलिब्रिम्बर किंग कलाट से झूठ बोलने को तैयार हो जाता है कि वो 3 रिंग्स के अलावा और रिंग्स नहीं बना रहा है, और वो लिंडन के लिए लेटर लिखता है कि उसने रिंग बनाने का प्रोजेक्ट बंद कर दिया है। अदर एंड खाजरडूम में खाने पीने की दिक्कत बढ़ जाती है और नार्वी आकर किंग डूरिन से बोलता है कि उन्हें खाने का रिजर्व खोलना होगा। उनके पास केवल 3 महीनों का ही राशन पानी बचा है। इस बीच डूरिन यहाँ आता है और फिर डूरिन अपने फादर को कैलिब्रिम्बर के ऑफर के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पर डूरिन बोलता है कि उसे इन पावर ऑफ रिंग्स पर यकीन नहीं हो रहा है और उसे थोड़ा डाउट है। इसका बाद अपने को दिखाते हैं कि डूरिन कैलिब्रिम्बर को मिथ्रिल का टुकड़ा देता है जिसे वो सौरॉन को देता है, और फिर सौरॉन उन रिंग्स पर अपनी डार्क एनर्जी को डाल देता है और एपिसोड 3 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।